हाँ, भारतीय जनता पार्टी की हुई है एक बब्बर हार। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा के पंचायत इलेक्शंस में लोग अब समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कम्युनिज्म। मेरा नाम पलक सर, आपका स्वागत है द भोपाल न्यूज में। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जो कि अयोध्या का है। वहां रहती है मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्ट करा है और वो गांव बन चुका है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसने ये बात सिद्ध कर दी है कि अब हम समाज में बढ़ाएंगे ब्रदरहुड और प्रेम की भावनाएं, और अब हम नहीं करेंगे हिंदू और मुस्लिम। जी हाँ, इस प्रकार के कार्य जब होते हैं एक समाज में, तब वो एक सीख छोड़कर जाते हैं। जैसे इस पूरी सिचुएशन में हम लोग को एक सीख मिली, जो कैंडिडेट डिजर्विंग है उसको ही मिलना चाहिए अपना तख्त, पर जो नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए, और लोगों को इलेक्ट नहीं करना चाहिए अपना लीडर हिंदू मुस्लिम करके। ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो सामने खुलकर आई हैं, और जिन लोगों ने इलेक्ट करा है वो लीडर, वो पूरे के पूरे अयोध्या के उस विलेज में एक ही मुस्लिम फैमिली थी, और उसने सारे के सारे अन्य कैंडिडेट्स को हरा दिया, और उनका नाम है हफीज अजीम। वो खाली एक परिवार था उस अयोध्या के गांव में, और उसने इलेक्शन जीता क्योंकि वो डिजर्विंग था। उन्होंने एक और बात बोली है, उन्होंने ये बोला है कि मैं सिर्फ इस गांव में नहीं जीता हूं, लेकिन मैं जीता हूं हर एक अयोध्या के दिल में, क्योंकि मैंने एक मिसाल छोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, जो इंसान डिजर्विंग होता है और जो इंसान सेवा करता है समाज की, वो ही काबिल होता है तख्त पे बैठने। ये सारी की सारी चीजें अयोध्या के एक छोटे से गांव राजनपुर में नहीं हुई हैं, लेकिन यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं, जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज, और जो कि होम टाउन है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। वहां पर भी उन्होंने एक बहुत छोटी सी मार्जिनल विन देखी है बीजेपी पार्टी की। और लोगों से जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को इतना अपोज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हम अब उसको ही वोट देंगे जो डिजर्विंग है। हम अब इस बात में नहीं फंसेंगे और इस बात को जरूर अपोज करेंगे अगर हिंदू मुस्लिम होगा। और अब हम लोग बीजेपी पार्टी का पॉलिटिकल कम्युनिज्म समझ चुके हैं, उनकी डर्टी पॉलिटिक्स समझ चुके हैं। प्रधान हासिफ अजीज ने कुछ बातें बोली हैं कि 10 साल पहले उनके पिता भी प्रधान थे, और 10 सालों के बाद उन पर यह ब्लेसिंग हुई है कि वो प्रधान बन पाए। उसी के साथ उन्होंने कुछ बातें बोली हैं कि 2 भाई और हैं उनके, एक भाई अब्रॉड गए हुए हैं और एक भाई टीचर हैं गांव में, जो कि हेल्प करते हैं बच्चों की और उनको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। उसी के साथ वो पूरे के पूरे गांव की हेल्प करते हैं। वो सारे के सारे त्यौहार बनाते हैं, हिंदूज के भी और मुस्लिम के भी। वो हिंदूज के त्यौहार होली पर गुज्जीज बनाते हैं और दिवाली पर दिए जलाते हैं, और वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं हिंदू और मुस्लिम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की हो रही है एक बब्बर हार, और इन सब चीज़ों को लेकर उन पे पड़ा है एक बेहद बड़ा शौक। और इन सब चीज़ों के कारण उन्होंने एक चीज़ करी है, उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स खेली है यहाँ पर। उन्होंने यूपी पंचायत इलेक्शंस को कर दिया है पोस्टपोन, उन्होंने विलेज पंचायत के फॉर्मेशन को भी पोस्टपोन कर दिया है। उसी के साथ विलेज हेड्स का जो प्रोसीजर होता है चूज करने का, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। उसी के साथ उन्होंने पंचायत मेंबर्स का भी प्रोसेस पोस्टपोन कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटीज में भी अब बीजेपी का कोई भी मेंबर इलेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब मुस्लिम डोमिनेटेड सोसाइटीज में तो क्या ही हालत होगी बीजेपी पार्टी की, वो आप सोच ही सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज अराउंड द कॉर्नर हैं। तो बीजेपी इस समय बेहद एक शौक में है, और उनके लिए एक बेहद मुश्किल समय चल रहा है, क्योंकि अब उनको सीट्स की प्राप्ति करना बेहद मुश्किल होगा। इसके साथ पलक सर आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें द भोपाल न्यूज में। धन्यवाद।